गाइस कल दिल्ली वर्सेस आरसीबी के मैच में आरसीबी ने भी दिल्ली कैपिटल से अपनी पिछली हार का बदला फाइनली ले ही लिया। कल का भी क्या दिन गया है ना यार, एक साथ इकट्ठे दो बदले पूरे होते देखने के लिए मिल गए। दिन वाले मैच में मुंबई वालों ने लखनऊ से बदला ले लिया और फिर शाम वाले मैच में आरसीबी ने दिल्ली का गेम बजा दिया। नहीं तो भाई जिस तरह से पावर प्ले में मात्र 26 रनों पर ही आरसीबी की 3 विकेट लुढ़क गई थी, लगा था कि कहीं आरसीबी बदला लेने की जगह बल्कि एक और बदला चढ़ाकर वापस ना आ जाए। लेकिन फिर मैदान में आते हैं कुरनाल भाई और इस मैच में भाई उनकी इतनी बवाल इनिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उन्होंने कोहली भाई के साथ मिलकर क्या ही साझेदारी बिल्ड करी, जो शुरुआत में थोड़ी स्लो जरूर थी लेकिन फिर उन्होंने अपने रनों की रफ्तार बढ़ाई और दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी अपनी 50 पूरी कर ली। अब कोहली भाई ने अपनी विकेट जरूर गवा दी, जिसकी वजह से कोहली भाई का सेलिब्रेशन देखने की इच्छा भी अधूरी रह गई। लेकिन फिर बचा कुचा काम टीम डेविड ने आती दे दनादन बल्ला चलाकर 19 ओवर में पूरा कर दिया। अब कैसे किया तो रजत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और अभिषेक पोरल ने शुरुआत तो बढ़िया करी, मगर जॉस हेजलवुड ने पोरल का कैच पकड़वा दिया और यश दयाल ने करुण नायर को कुछ खास न करने दिया और फिर तो राहुल भाई और फैफ डू प्लेसी ने ओडीआई मैच की याद दिला दी। खैर फिर टाइम आउट के बाद कुरनाल भाई ने फैफ डू प्लेसी का बल्ला रोक दिया, लेकिन फिर अक्षर पटेल आए और रनों की थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई और उनको देखकर फिर राहुल भाई भी जोश में आए, मगर फिर असली जोश ने अक्षर पटेल को बोल्ड कर दिया और रनों की गति वापस से स्लो हो गई और 18 गेंदों तक भाई कोई भी बाउंड्री नहीं आई। लेकिन फिर टाइम आउट के बाद भूवी भाई ने राहुल भाई का कैच पकड़वाया और इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आया तो उसको भी बोल्ड कर दिया। लेकिन भाई लोग तो तब हैरान रह गए जब कोहली भाई की वजह से ओवर थ्रो के 4 रन फालतू के मिल गए। खैर लेकिन विपराज निगम और ट्रिस्टन स्टप की बढ़िया पारी की मदद से दिल्ली 162 रनों के एक इज्जतदार स्कोर तक तो पहुंची गई। अब भाई 163 रन बनाने उतरे कोहली भाई के साथ जैकब बैतल ने 2 शॉट तो बड़े कमाल के लगाए, मगर तीसरे ओवर में अक्षर ने उन्हीं 2 शॉट पर उनकी पारी समाप्त कर दी और अगली बॉल पर देवदत्त पडिक्कल को बोल्ड कर दिया। और फिर चौथे ओवर में करुण नायर ने रजत पाटीदार को रन आउट कर दिया और पावर प्ले में आरसीबी मात्र 35 रनों तक ही पहुंच पाई। मगर फिर कुरनाल भाई और कोहली भाई ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिल्ड करी, जो शुरुआत में थोड़ी स्लो जरूर रही, मगर भाई जैसे विकेटें गिरी थी उसके हिसाब से सेट होना भी जरूरी था। लेकिन फिर टाइम आउट के बाद कुरनाल भाई ने गेंदें स्टैंड में पहुंचानी शुरू करी और चौका लगाकर 38 गेंदों के अंदर अपनी शानदार 50 जड़ दी। एक तो भाई दिल्ली वालों की वैसी हालत पतली थी और ऊपर से मिचेल स्टार्क ने कुरनाल भाई का मौका भी बनाया तो पोरल ने कैच ड्रॉप कर दिया और फिर कॉमेडी एरर की वजह से उनको 2 रन फालतू के भी मिल गए। खैर फिर 45 गेंदों में कोहली भाई ने भी अपनी 50 पूरी कर ली और कुरनाल भाई ने तो भाई उसके बाद चौके लगाए। लेकिन फिर दुश्मनता चमीरा ने कोहली भाई को स्लोवर फेंककर जाल में फंसा लिया और कोहली भाई को मैदान में बैठ जमीन में काटते देखने का सपना ही रह गया। मगर भाई फिर टीम डेविड आए और बाकी का बच्चा कुचा काम तो दनादन बल्ला चलाकर 19 ओवर में पूरा करके आरसीबी को मैच जिता दिया पूरे 6 विकेटों से। अब भाई कोहली भाई का अरुण जेटली में राहुल भाई जैसा सेलिब्रेशन देखने के लिए तो मिला नहीं, मगर जाते जाते कोहली भाई ने बार बार राहुल भाई को उसी सेलिब्रेशन के अंदाज में चिढ़ाकर मजे जरूर लिए। खैर दोस्तों, आपको इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे किसी बढ़िया से हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।